आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है कहीं चले जाएं, कुछ और कर लें। मन नहीं लग रहा है घर पे, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। लग रहा है कुछ सब छोड़ दें, सब एक तरफ कर दें। बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। अकेले ही रहें, कोई मेरे आसपास ना हो। आप लोगों को भी ऐसा लगता है कभी कभी? आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि सब छोड़ दें, कहीं चले जाएं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा कोई नहीं है, हम जीना नहीं चाहते? ये सब लगता है ना कभी कभी? क्यों लगता है जानते हैं आप? इसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन का हिंदी मीनिंग होता है अवसाद। क्या है ये डिप्रेशन? कभी सोचा है क्यों होता है ये डिप्रेशन? जानते हैं? डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है। हमें कहते हैं ना, पैसे से अमीर होना ही नहीं, हमें मानसिक रूप से भी अमीर होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारा मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। पैसे तो आज हैं कल नहीं हैं, चिंताएं आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन अगर हम मेंटल स्टेबिलिटी है हमारे में, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। बस जो उन परिस्थितियों से निकल जाता है सही सदा, उसको डिप्रेशन नहीं होता है, और जो नहीं निकल पाता है उसको डिप्रेशन हो जाता है। कहने में ये बहुत छोटा सा शब्द है, डिप्रेशन हो गया है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। कहते हैं ना, हमारा समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है यार। आज कम है, कल ज़्यादा है, आज अच्छा है, कल बुरा है। जब हम और हमारा समय डाउन रहता है तो हमने बहुत कुछ खो दिया होता है जीवन में। देखिए, ये जन्म और मृत्यु प्रभु की देन है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये लाइफ सर्कल है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। जिसका जन्म आज हुआ है वो कल जाएगा ही, और एक नया जन्म होगा ही। ये जीवन का खेल है। हाँ, हम किसी को खोने के बाद बहुत दुखी होते हैं, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन निकलना पड़ता है। कहते हैं ना कि हमारी सोच, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दोस्त होती है, और आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। सब कुछ, बहुत कुछ हमारी सोच से ही होता है। जब हम सोचने लग जाते हैं कि हमें कैसे क्या मिलेगा, हमने किसी को खो दिया है, अब हम कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, हम कैसे जिएंगे, हमारे साथ क्या हो गया है, हम कैसे क्या करेंगे, तो ये कठिन समय हम कैसे निकालेंगे, तो समय तो हम इन सब चीज़ों में बहुत अपने आप को अकेला फील करने लगते हैं कि हम क्या करें, है ना। जो चीज़ें हमारे फेवर में नहीं है, तो हमें डिप्रेशन होने लगता है ना। हम सोचते हैं कि हम अकेले ही रहें, कि हम, वो जो समय होता है वो बहुत कठिन होता है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि कभी किसी की लाइफ में कुछ भी ऐसी परिस्थिति आए, तो हमेशा जो उसके अपने हैं वो हमेशा उसके साथ रहें। ऐसे वक्त में अपनों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। कहते हैं ना, उस व्यक्ति ने कोई अपना खो दिया है, अब उसे जो साथ अपने बचे हैं वही उसे संभाल सकते हैं, वही उसे सहारा दे सकते हैं। और हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमने तो खो दिया है, हमने तो चीज़ों को खो दिया है, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं उनको अब हमारी भी ज़रूरत है। अगर हमने अपने आप को खो दिया तो वो कैसे जिएंगे? इस बात को समझना सबके लिए नामुमकिन नहीं, बहुत मुश्किल है, नहीं समझ पाते हैं लोग। लेकिन हमें इस बात को सोचना पड़ेगा, हमें इस बात पे ही सोचना पड़ेगा। अपनी सोचने की दिशा, अपनी थिंकिंग की दिशा को एक पॉजिटिव वे में लगाना ही डिप्रेशन से निकलने का इलाज है। मुझे ये लगता है, हर बार मैं ये कहती हूँ कि मुझे ये लगता है। मैं किसी के ऊपर अपनी विचारधारा आपके ऊपर डालती नहीं हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वही सच है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी विचारधारा को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना ही अपने आप को डिप्रेशन से बचाना है।
अपने डिफ़िकल्ट टाइम में अपनी ओवर थिंकिंग को रोकिए। आदमी सोचते सोचते ही एक ऐसी दशा में चला जाता है जिससे बाहर निकलना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। ओवर थिंकिंग बहुत ही डेंजरस होती है, चाहे वो बच्चे के लिए हो चाहे वो बड़े के लिए हो। बच्चा भी जब किसी ने कुछ डांट दिया, कुछ कह दिया, वो सोचने लगता है पापा ने हमें ऐसा क्यों कहा, मम्मा ने हमें ऐसा क्यों कहा। तो सोचते 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 उसकी छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा रूप ले लेती है और वही उसके लिए बहुत डेंजरस होती है। तो अपनी चीज़ों को, अपने को ओवर थिंकिंग से बचाइए। ओवर थिंकिंग हमारे लिए बहुत खतरनाक है। और सोचना ही है तो अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छी चीज़ सोचिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। एक बहुत बड़े नेगेटिव पार्ट से निकल के पॉजिटिव वे में आना डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमें आना पड़ता है, हमें आना पड़ता है। उसके लिए अपनी थिंकिंग को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कहते हैं ना, मुश्किल की घड़ी में कोई हमारा हाथ थाम ले, चाहे वो हमारा दोस्त ही क्यों ना हो, तो हम उस मुश्किलों की घड़ी से बहुत आगे निकल जाते हैं। हमें एक सहारा मिल जाता है कि हाँ, हमें कोई समझाने वाला है। वो समझा नहीं रहा होता है हमें, वो हमारी निगेटिव फीलिंग्स को, हमारे जो सॉरो सैड फीलिंग्स हैं उनको पॉजिटिव वे में लाने की कोशिश कर रहा होता है। वही हमारा सच्चा दोस्त होता है, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो रिश्तेदार हो, कोई भी हो। लेकिन हमें अपनों का साथ दुख की घड़ी में बहुत ज़रूरी चाहिए रहता है, वही हमें डिप्रेशन से बचा सकता है। सब हम हर चीज़ की मेडिसिन नहीं होती है, याद रखिएगा। एक अपनों का साथ ही बहुत बड़ी मेडिसिन है डिप्रेशन से बचने की। नकारात्मक सोच हमारे अस्तित्व को मिटा देती है, हमें कुछ से क्या बना देती है। और पॉजिटिव सोच हमें बहुत ऊपर उठा देती है, हमें क्या से क्या बना देती है, ये आप सभी जानते हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग को काबू में करिए। कहते हैं ना, वो आपने सुना होगा, चिंता चिता के समान होती है। तो चिंता मत करिए, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अब आगे का रास्ता निकालिए कि अब आगे कैसे क्या करना है, क्योंकि जिसका जीवन बचा है उसको तो चलाना पड़ेगा ही ना, जिसका जीवन है उसको तो चलाना पड़ेगा ही ना। सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है, कैसे हमें क्या आगे बढ़ना है, किस तरह से करना है। जब भगवान ने सोचा है तो अब आप भी अपने बारे में सोचिए और अपने आप को डिप्रेशन से होने से बचाइए। एक बात आप लोग जानते हैं, आजकल डिप्रेशन ने एक दूसरी चीज़ का नाम ले लिया है, दूसरी बीमारी को उसने घेर लिया है। पता है क्या? उसे कहते हैं एंजाइटी। क्या कहते हैं? एंजाइटी। आजकल छोटे बड़े बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, नॉर्मल यंगस्टर्स को, सबको एंजाइटी हो रही है। लोग एंजाइटी की पिल्स खा रहे हैं कि हमें एंजाइटी होती है। कहते हैं एंजाइटी क्या होती है? हम उन चीज़ों को अपने काबू में, अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते, अपनी थिंकिंग को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते, उसे कहते हैं एंजाइटी। एंजाइटी की पिल्स क्या करती है? गूगल लिए बैठे रहते हैं, मोबाइल लिए बैठे रहते हैं, डालिए देखिए एंजाइटी की पिल्स क्या करती है, क्या काम करती है एंजाइटी की पिल्स। एंजाइटी की पिल्स होती है कि एंजाइटी हमारे माइंड को रिलैक्स कर देती है, माइंड को कुछ देर के लिए स्टॉप कर देती है, वही एंजाइटी की पिल्स है। तो अगर हम पिल्स खाने की बजाय अपनी सोच को किसी और डायरेक्शन में लगा के, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो आते हैं, बहुत सारे फनीज वीडियोस आते हैं, बहुत सारे वीडियो आते हैं, किसी और चीज़ में जाकर कहीं और एंगेज होके अगर हम अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट पिल्स के, तो इसमें क्या खराबी है? हर चीज़ दवा। कभी कभी जब हम बहुत मुश्किल घड़ी में होते हैं ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने क्या क्या अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स की हैं। कभी कभी लगे कि हम अपनी पॉजिटिव सोच अपनी कैसे ठीक करें, अपनी सोच को पॉजिटिव वे में कैसे ले जाएं। तो हमेशा जो साथ वाले भी हैं, जो जो साथ वाले लोग हैं, उनको कहना चाहिए कि कंट्रोल दिलाना चाहिए कि आपने इस लाइफ में ये अचीवमेंट की हैं, आपने इतनी बोल्डनेस दिखाई है, आपने इतने 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 बड़े बड़े काम किए हैं, आप कैसे डिप्रेशन में जा सकते हैं। जो व्यक्ति नीचे जा रहा है, डिप्रेशन में आप देख रहे हैं वो हो रहा है, कंट्रोल से नहीं हो रहा है, उसको उसके अचीवमेंट्स याद दिलाइए। यही डिप्रेशन से निकलने का सबसे बड़ा तरीका है, विदाउट पिल्स। विदाउट पिल्स डिप्रेशन से बहुत बचा जा सकता है। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको बताती। लेकिन आजकल के समाज में जो ये एंजाइटी, डिप्रेशन जो फैल गया है कि बहुत बुरा है और बहुत ख़तरनाक है। तो आप समझ लीजिए, आज ये मेरा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया है कि डिप्रेशन और एंजाइटी से बचने का विदाउट पिल्स क्या तरीका है। मैंने बहुत ही लंबे पॉइंट्स
मैं आपको बताऊंगी 1 2 3 पॉइंट्स में कि डिप्रेशन से बचने का क्या तरीका है। मेरे सेकंड पार्ट के वीडियो का इंतज़ार करिएगा, ठीक है। तब तक इस वीडियो को देखिए, अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।